हिंद दोस्तों, मैं अनुज सिंह राणा आपके बीच एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ बेहतरीन और जानदार चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, आप सभी जान रहे हैं कि हमने क्या किया है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस बचे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन मैंने करवाए, जो क्वेश्चंस बचे हैं आप उन क्वेश्चंस को कीजिए, जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं वो मुझे आप भेजिए, मैं उन क्वेश्चन को क्या करूंगा, आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, या सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, या अगली क्लास में अगर ज्यादा क्वेश्चन हो तो एक क्लास लेकर इसके सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा। दूसरी चीज, मैं आज आपके बीच इसलिए उपस्थित हुआ हूं, एक छोटा सा ज्यादा टाइम का वीडियो नहीं है, इसमें मैं क्या करूंगा, आपको ये बताऊंगा कि इस चैप्टर की अहमियत क्या है, मतलब बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया है, 2024 का एक पेपर डाउनलोड किया है। ठीक है, जब मैंने 2024 का एक पेपर डाउनलोड किया तो मैंने उसमें देखा कि उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं किस टाइप के होते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो होते हैं वो दो सेक्शन में बट के आते हैं, एक सेक्शन ए होता है और एक सेक्शन बी होता है। हिंदी वालों के लिए खंड आ और खंड बा। खंड आ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। पूछेगा मल्टीपल चॉइस का मतलब क्या है सर? मल्टीपल चॉइस का मतलब कि ऑप्शन बेस्ड होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से कोई एक आंसर, मतलब आंसर आपको दे दिया जाता है, लेकिन से उसमें आपको पता नहीं होता कि आंसर कौन सा सही हो। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको टिक लगाना, मतलब आपको ये नहीं दिखाना होगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आपको सिर्फ आंसर पता होना चाहिए, मतलब आपका सिर्फ वहां आंसर ही चेक होगा। ठीक है, तो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। अब जब मैंने इसमें देखा तो इस 20 क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस में 2 क्वेश्चन जो हैं वो क्या नाम है, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से आए हुए हैं 2 क्वेश्चन। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन जो 7वें नंबर का क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस में, वो दिया है कि अगर ये 7वां नंबर क्वेश्चन है, ये 2024 का क्या है, बोर्ड एग्जाम का पेपर है। कॉट ए बराबर दे रखा है 3/4 और पूछ रहा है फाइंड, क्या करो, फाइंड करो क्या, सेक ए की वैल्यू। तो मैंने आपको समझाया हुआ कैसे निकालते हैं, जो दिया हुआ है उसकी मदद से हमने क्या किया, एक डायग्राम खींचा। और मैंने सबसे पहले आपसे क्या बताया कि क्वेश्चन जब भी लगाने से पहले 2 ही चीज देखनी है, क्या दिया है और क्या निकालना है। अच्छा, फिर इस जिस चीज को निकालना है उसके लिए हमें किस किस चीज की जरूरत है, तो हमें पता है सेक ए निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस की, यही जरूरत पड़ेगी, सबको पता है, आपको भी पता होना चाहिए कि मैंने आपको ये समझाया है। तो अगर हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस की जरूरत पड़ेगी तो हमें हाइपोटेन्यूस और बेस कहां से मिलेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल से। अब राइट एंगल ट्रायंगल हम पहले क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब इस कॉट ए की मदद से इसकी जो साइड्स हैं उसको उसकी मेजरमेंट लिखते हैं। ये जो ए है ये हमें बताता है इस एंगल के रिस्पेक्ट में सारी चीजें हमें बतानी है। अब एंगल ए क्या है, देखो एक जगह तो बनेगा 90 डिग्री, ये कभी ए नहीं हो सकता। ठीक है, ये 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूस, बचा एक होता है परपेंडिकुलर, एक बेस। मुझे नहीं पता ये परपेंडिकुलर है या ये परपेंडिकुलर है। ठीक, हम क्या करते हैं, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना होता है, अब देखो इसको ए नहीं लिख सकते, बाकी को छोड़, बाकी दोनों में लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ए मानूं तो ये बी हो जाएगा और ये सी। इसको ए नहीं लिख सकते, यहां भी ए लिखा जा सकता है और इसे सी लिखा जा सकता है। ठीक है, या इसे सी आप लिख सकते हैं और इसे ए लिख सकते हैं, बाकी आप इसकी प्लेस को चेंज नहीं कर सकते। आप चाहें तो इसे बी लिख दें, इसे सी लिख दें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन से बस ए यहां पर नहीं आ सकता। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। अगर ए ये है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें चीजें निकालनी है, तो मुझे पता है कॉट का रेशियो क्या होता है, हमें पता है कॉट का रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बेस क्या है 3 और परपेंडिकुलर क्या है 4। ठीक है, तो अगर बेस और परपेंडिकुलर पता चल जाए तो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है और ए के रिस्पेक्ट में बेस ये है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और बेस की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है, अगर ये है तो अब हम आगे क्या करेंगे, अब हाइपोटेन्यूस निकालेंगे। तो हाइपोटेन्यूस निकालने का तरीका मैंने आप सभी को बताया कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिख सकते हो, खंड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमें निकालना है तो एज इट इज लिख दो, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 दी है तो 3 का स्क्वायर कर दो, बेस का 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर कर दो,
अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, एच स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 4 का स्क्वायर मतलब 16। आगे एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25, ऐड करोगे तो 16 और 9 25। तो एच की हमें चूंकि एच की चाहिए, एच स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो किसमें चेंज हो जाता है, रूट में। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई। अब रूट में कोई चीज बाहर तभी आती है जब कोई चीज पेयर में हो, तो 25 को हम 5 का पेयर बना सकते हैं, 5 गुणे 5 25, चाहे 25 लिखो या 5 गुणे 5 लिखो। तो एच बराबर जब कोई भी चीज रूट से बाहर आती है तो एक बार लिख जाती है अगर पेयर में है, तो एच की वैल्यू कितनी हो गई 5। ठीक है, अब एच की भी हमें मिल गया, तो अब हम सेक निकाल लेते हैं। तो सेक ए बराबर कितना हो जाएगा, सेक ए बराबर हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस कितना है 5 और बेस कितना दिया है 4। अब हमें पता ए के रिस्पेक्ट में ही निकालना है, तो ए के रिस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगा 5, लेकिन बेस इसके रिस्पेक्ट में ये रहेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर ये रहेगा। तो इस अगर यहाँ पे लिख देता, मान लीजिए पेपर में कंफ्यूज करने के लिए लिख देता सेक सी, मान लो आपने तो ए के रिस्पेक्ट में लिखा है, यहाँ ध्यान ना दिया होता तब, तो सेक सी की देख लो, हम यहाँ एक क्वेश्चन और जनरेट करके सेक सी निकाल लेते हैं। तो सेक सी की वैल्यू जो होगी वो रेशियो उसका यही होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यहीं से हाइपोटेन्यूस और बेस इसके चेंज रहेंगे, हाइपोटेन्यूस इसका चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूस तो कभी चेंज नहीं होता, लेकिन परपेंडिकुलर बेस आपस में चेंज हो जाते हैं। तो इसके लिए सी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, परंतु बेस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, तो 5/3 आ जाएगा, मतलब सेक सी की वैल्यू ये आ जाएगी। बट ये क्वेश्चन में नहीं निकालने को बोला है, सिर्फ ये निकालने को बोला, तो आपका आंसर 5/4 हो जाएगा। तो 5/4 कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन है 5/4, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने एक ट्रायल के लिए क्वेश्चन आपको समझा दिया है, बाकी मैं आपको अभी ये बताने जा रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए हैं। आप लोग इस वीडियो को रोक कर क्या करना, नोट कर लेना क्वेश्चन को। ठीक है, अब 2024 में अगर देखा जाए तो जो खंड का है, जो खंड आ है, ठीक है, या जो ए क्या नाम है, सेक्शन ए है, जो सेक्शन ए है, इसमें पहले जो मल्टीपल चॉइस है इसमें 2 क्वेश्चन आए हैं, तो कितने कितने नंबर के, एक एक नंबर के, तो टोटल कितने नंबर हो गए 2 नंबर। ठीक है, अब आगे जो क्या नाम है, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री है। अगला जो है खंड खा या सेक्शन बी है, उसमें देखो कितने क्वेश्चन है। सेक्शन बी में पहले तो आया है एक 2 नंबर का क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का ये है, मैं देख लेता हूं टोटल कितने क्वेश्चन है। 2 नंबर का, तो एक क्वेश्चन है कितने नंबर का, 2 नंबर का, 2 हो गए। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आया है, मैं देख लेता हूं सबसे पहले, 6 नंबर का क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन आया है 6 नंबर का, तो एक क्वेश्चन आया है कितने नंबर का, 6 नंबर का, ये 6 नंबर का ये हो गया। अब आगे मैं देख लेता हूं, ठीक है, इतने क्वेश्चन आए, मतलब टोटल कितने नंबर का है, 2 तो 4 तो 6 10, मतलब आप समझ लीजिए कि 10 नंबर का खाली और खाली किससे आता है, ट्रिग्नोमेट्री से। इसी तरह मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये मिनिमम है, मतलब इतने नंबर का तो आएगा, इससे ज्यादा भी आता है, कभी कभी 15 नंबर का भी पूछ लेता है। ठीक है, 12 नंबर 15 नंबर, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का जो वेटेज है बहुत ही क्या है, ज्यादा है। तो आपको यह चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करनी होगी, पढ़नी होगी, ताकि क्या कर सके आप, बेहतरीन नंबर पा सके इस चैप्टर से। ठीक है, तो मैंने आज आपको ये दिखा दिया कि इन चैप्टर, इस चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उससे 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे जितने भी चैप्टर मैं पूरा करवाऊंगा उस चैप्टर को एनालिसिस करके आपको पिछले साल के पेपर में मैं दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, और किस चैप्टर को ज्यादा अहमियत देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आप समझ गए कि इसको बहुत ज्यादा अहमियत देने की आवश्यकता है। अब क्योंकि चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, इसमें क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर कोई कह के नहीं बताता है कि मैं इसी बुक से क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, वो किसी बुक से भी बना सकता है। ठीक है, हर स्कूल में अलग अलग स्कूलों की अलग अलग बुक चलती हैं, कोई नगीन प्रकाशन की चलाता है,
कोई नॉर्मल एनसीईआरटी वाली बुक ही चला देता है, कुछ कुछ RS अग्रवाल बच्चे लगाते हैं, तो क्वेश्चन कहीं से भी देखो, लेकिन जो मेथड है या जो लेवल है आपके क्वेश्चन का, उससे ऊपर वो नहीं पूछेगा, ठीक है, उससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वही पूछेगा। जितनी चीजें मैंने पढ़ाई यहाँ पर वही चीजें ही यूज होंगी, उससे एक्स्ट्रा चीजें यूज करने वाली चीजें क्वेश्चन नहीं आएंगी, ठीक है। तो आप ये चीजें आप समझ लीजिए, ठीक है। अब आगे जो अगला चैप्टर है मैं देखूंगा कौन सा चैप्टर ऐसा है जो पहले मैं वही चैप्टर पढ़ाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, जिसका वेटेज ज्यादा होगा, ठीक है। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं चाहूँ तो रियल नंबर से ही शुरू कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके क्या नाम है क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और जो क्वेश्चन मान लीजिए आपको नहीं आता है, मान लीजिए जो क्वेश्चन आप लगा रहे हैं अपने बुक से और नहीं क्या नाम है आपसे लग रहे हैं, तो आप मैंने आप सभी को बता रखा है कि आप मुझे क्या नाम है टेलीग्राम कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप में नंबर आपको लिख देता हूँ 97 94 25 15 और 50। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप कॉल नहीं कर सकते, सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। और इस पर आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन भेज सकते हैं, उसका आपको तुरंत निवारण मिल जाएगा, ठीक है। या आप नंबर पे ना चाहें तो मेरा टेलीग्राम है @अनुज सिंह राणा 1 2 3, ये मेरा टेलीग्राम है, ठीक है, ये टेलीग्राम है, ठीक है। तो इस पर टेलीग्राम आईडी है, इस पर भी आप क्या नाम है क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों में से किसी पर भेज दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे जो मैं क्या नाम है कल क्वेश्चन करवा रहा था आप लोग को, उसमें काफी क्वेश्चन हैं जो ऐसे हैं जो कि मैंने नहीं करवाए, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, उन क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं लगता तो आप भेज दीजिए, मैंने आपको दोनों सुविधाएं दे दी, चाहे आप टेलीग्राम पर भेजिए चाहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, इन दोनों पे कहीं पर भी आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, तो मैं आपको अगर मैं पूरा एक एक क्वेश्चन समझाने लगूंगा या बताने लगूंगा तो मैं सारा क्या नाम है कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मैं सारे क्वेश्चन नहीं करूंगा, बिल्कुल ऐसा मत समझिए। अब मुझे तो पता हो कि आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, या मैं यहाँ पे हर क्वेश्चन लिख दूं आप छाप लें, कोई उसका अर्थ नहीं निकलता है। अब जब मेरे को इस पर क्वेश्चन भेजेंगे, ये इस पर या इस पर, तो मुझे लगेगा ना कि आप क्या नाम है क्वेश्चन लगा रहे हैं, तभी तो आप मुझसे पूछेंगे, तब मैं मानूंगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं और मुझे आवश्यकता है कि मैं इन लोगों को क्वेश्चन भेजूं। तो आप जब क्या नाम है क्वेश्चन लगाएंगे, मुझे इनमें या इनमें से किसी पर आपको कोई डाउट क्वेश्चन होगा भेजेंगे, तो मैं निश्चित रूप से आप समझिए मैं क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करूंगा और आंसर आपको लगाकर भेजूंगा, या अगले एक ऐसा वीडियो जरूर बना दूंगा जब ज्यादा क्वेश्चन का होगा तो मैं यही क्लास में एक वीडियो बनाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है।